बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मटर का सालन। इससे पहले मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा कॉर्मा स्टाइल से इसको बना रही हूँ और हांडी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन ये आधा किलो आलू है, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है 2 आलू। और ये मैंने मटर लिए हैं 1 कप, मटर के दाने 1 कप। और ये मैंने लिए 3 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्च, उसका एक पेस्ट बना लिया। और ब्राउन प्याज इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप जाएगी इसमें दही और 1 कप ऑयल। और मिर्च मसाले इसमें सब मैं 3 डालूंगी, नमक हस्बे जायका और 1 चम्मच चाय का धनिया पिसा हुआ, भुना हुआ पिसा हुआ है मेरा, जो मैं अपने रखती हूँ। और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच हल्दी। और थोड़ा सा आप इसमें कौरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा होममेड कौरमा मसाला है, मैं वही इसमें यूज़ करूँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आलू मटर का कौरमा। मिट्टी की हांडी में हम बना रहे हैं। मैंने 2-3 पहले भी मैं यूज़ किया है, मैंने 1-2 बार, लेकिन अब जब से मैंने इसको दोबारा से यूज़ किया है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें बनाने में। खुशबू, खाने का फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। 1 कप ऑयल ले लिया मैंने। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर अदरक लहसुन ब्राउन हो गया, डाल दिया इसमें मैंने पेस्ट, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन पहले डाल दिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक टेस्ट के साथ, 1 चाय का चम्मच डाल देती हूँ। कम यूज़ करें ना वो सही रहता है, ज़्यादा हो जाए ना वो फिर उसको आप कम कर सकते हैं। मसाला भून जाए फिर इसमें मटर डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी कौरमा मसाला, पैकेट में डाल के रखा हुआ है।
मसाला भून जाए फिर मैं इसमें मटर और आलू इसमें डाल दूँगी मटर। मटर को साथ ही डाल दूंगी आलू। सालन इसको मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ। फिर मैं इसमें डाल दूँगी दही। थोड़े से आलू सॉफ्ट हो जाएंगे इसी पानी में, भी पानी नहीं मैं डाल दी क्योंकि हांडी में आराम से पक जाएगा। थोड़ा सा इसको निकाल दूँ, फिर मैं इसमें डाल दूँगी दही और ब्राउन प्याज। ये आलू मटर गल गए हैं, आलू भी तकरीबन फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैंने भून भी लिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूँगी दही और प्याज। कोरमे का तरीका यही है ना, इसी तरीके से फिर कोरमा बनता है। आलू मटर का भी हम कोरमा बना रहे हैं। अब इसमें मैं डालूंगी दही 2 से 3 खाने की चम्मच और ब्राउन प्याज 2 खाने की चम्मच मैंने इसमें ब्राउन प्याज डाल दी। बस अब इस पे मैं जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है ना उतना बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं दम पे छोड़ दूँ और लास्ट में हरा धनिया गार्निश कर दूँ। मैंने इसमें लाइट सा शोरबा करना है, लाइट सी ग्रेवी करनी है, थोड़ा सा पकाऊंगी इसको, इसलिए मैंने अब इसमें पानी भी डाल दिया है। आलू गल गए हैं बहुत अच्छे से और बस जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं इसमें लास्ट में डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। मैंने हांडी को रख दिया नीचे, फिर भी खाना इसमें पकता रहता है। ये इसकी बात है कि मैंने सुना था और अब मैं इसमें पकाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ। देखो मैंने इसको चूल्हे से उतार के रखा हुआ है और इसे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें खाना पक रहा है। ये आलू मटर रेडी है, बस मैं अभी इसे सर्व कर दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू मटर का कोरमा रेडी है और इसको मैंने हांडी में बनाया, बड़ा मज़े का बना है, मुझे तो बहुत पसंद आया। उम्मीद है आपको भी बड़ा पसंद आएगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपीज़ और दुआओं में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।